हमारे साथ है राष्ट्रीय भलाई महासभा के राजस्थान जो कार्यकारिणी है, इसके संभागीय आयुक्त गोवर्धन जी भाई साहब, जो मूल रूप से लोड़ा मुवा है, जो बिड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनकी जो कार्यकारिणी है वो राजस्थान में अच्छा काम करती है। क्या क्या काम करती है, मैं पूरा आपको इनसे पूरा परिचय कराएंगे। क्या समाज किस दिशा में जा रहा है, समाज के लिए आगे क्या प्रयत्न करना चाहिए, मैं बताऊँ। गोवर्धन जी भाई साहब, आप ये बताओ, अपनी जो भलाई महासभा है वो क्या क्या कार्य करती है। सर्वप्रथम तो मैं मेरा परिचय दे दूं। मैं गोवर्धन लाल बलई अजमेर संभाग अध्यक्ष हूं। अखिल भारतीय भलाई महासभा से मूल निवास मेरा महुआ खुर्द है, बिलोड़ा जिला में रहता हूं। और अखिल भारतीय भलाई महासभा का मूल उद्देश्य भलाई समाज को जागृत करना, बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलाना ताकि अच्छी शिक्षा लेवे, बड़े पदों पे बैठे और समाज का भला करे। यही मेरा मूल्य धैर्य है। अपनी समाज में ऐसी कौन कौन सी कुरीतियाँ जिसको हम खत्म करने से हमारा समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ सकता है। मेरा सभी समाज बंधुओं से और जो ये चैनल देख रहे हैं सबसे यही है, विशेषकर समाज विशेष से, कि जो हमारे समाज में जो गुट बटे हुए हैं ना, ये इसका गुट है, ये उसका गुट है, ये महासभा का गुट है, ये इसका गुट है। ये गुट नहीं होके समाज एक बैनर तले, भलाई समाज के बैनर तले आए, या जो भी सालवी लगाते हैं, भलाई लगाते हैं, मेघवंशी लगाते हैं या बनकर लगाते हैं, कोई भी जाति के पीछे कोई भी लगाए, पर जब जाति की बात आई तो सबको एक रहना चाहिए। यही है, यही जागृति करनी है। भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गुट तो सभी खत्म ही होना चाहिए, ये गलत है। अलग अलग गुट से समाज विभाजित होता है, परंतु ऐसी कौन सी कुरीतियाँ हैं जिससे हम खत्म करने से समाज में आर्थिक तरक्की हो सकती है। इस संबंध में मैं आपको के लिए तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ कि भाई समाज में मृत्यु भोज नहीं करना है। करते भी हैं तो एक मिठाई बनाएं, एक दिन का कार्यक्रम रखें, एक मिठाई बनाएं, 3 दिन का कार्यक्रम नहीं रखें। कम से कम जो व्यक्ति जिसकी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है वो 12 दिन में शोक व्यक्त करें या पैसों से बर्बाद होवे। इसलिए मृत्यु भोज करना है, छोटा करो, अपने खास नज़दीक रिश्तेदार हैं उनको बुलाओ और ज़्यादा खर्चा नहीं करें, एक मिठाई बनाएं। और कपड़े लत्ते जो मंगाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो बोलता हूँ कि नहीं मंगाने चाहिए, और मंगाए तो नानेरा और दादारे के अलावा नहीं मंगाना चाहिए। इसके साथ ही मेरा समाज बंधुओं से निवेदन है कि जो भी अपन कोई भी कार्यक्रम करें, चाहे मृत्यु भोज का कराएं या शादी समारोह में करें, कपड़ा के अलावा अपन उसको डायरेक्ट पैसा देवें, ताकि पैसा उसको उसके जो कार्य जो उधार लाके वो पैसा लगाता वो नहीं लगा के समाज के जो भी कपड़े लेते आते हैं तो उसमें जो पैसा इकट्ठा होता है ना वो उसके काम आता है और उसका काम हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर हो सके तो कपड़ा कोई पहनता था ही नहीं, कोई 100 रुपये की पगड़ी ला रहा, कोई कपड़े पहनता नहीं। इसके वजह से उसको 50 रुपये देवें ताकि उसके आर्थिक सहयोग में काम आवे। समाज बंधुओं से मेरा एक निवेदन है कि जो बाल विवाह होता है ना, बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह में के अलावा आप बच्चों को पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं। बाल विवाह से बच्चों जो 18 साल से ज़्यादा उम्र की हो जाती है, फिर उनमें विघटन होता है, वो परिवार विच्छेद हो जाते हैं, नाते चली जाती है। इसके बनिस्बत पढ़ाएं, बाल विवाह नहीं करें ताकि पढ़ के वो अपना जीवन साथी चुन सके, परिवार के संबंध में समझ सके कि ये परिवार मेरे लिए अच्छा है या मेरा भी ये परिवार अच्छा है। इसलिए बाल विवाह नहीं करके बच्चों को पढ़ाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। यही बात कह के मेरी बात विराम देता हूँ। बाबा जय बाबा री, राम राम सा। अब बाहर निकल जाओ। आप सुन रहे थे, ये हमारे भलाई महासभा के जो संभागीय अध्यक्ष है, जिनकी पूरी थी, सब लोग इनकी बात को फॉलो करें, विचार मंथन करें ताकि अपनी समाज आगे बढ़ सके। ये मेघवंशी समाज के लिए बहुत बड़ी सीख है। ये सदैव हमारे समाज की मदद करते हैं। ये गोवर्धन जी भाई साहब है जो, और हमारे समाज में बहुत अग्रणी नेता भी है। धन्यवाद सभी का। इनके बात पर विचार करें, मंथन करें, अपना तर्क वितर्क दें, क्या ये इस बात में कितना दम है, ये बात भी हम सभी आप लोग बताएं इस माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसके अलावा मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ समाज बंधुओं से कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा कि जो
शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसका उदाहरण मैंने मेरे जीवन में बहुत देखा है। शिक्षा में बच्चों को पढ़ाएं, पटवारी और छोटे नौकरियों में नहीं भेज के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम इस लेवल पे भेजें तो अपने समाज का जरूर विकास होगा। राम राम जी।